पशु बार बार हीट में आना या अनियमित रूप से हीट में आना, रिपीट ब्रीडिंग का इलाज। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है या रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है या अनियमित रूप से हीट में आ रहा है या हीट का कोई समय नहीं है और पशु गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए। सिर्फ आप 8 से 10 बूंद पिला करके आप अपने पशुओं को आसानी से जो रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत पशु में देखने को मिल रही है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। साथ में आप अपने पशु में बैटरी जेल पा सकते हैं जिससे कि आपका पशु जब भी हीट में आए तो आसानी से गर्भ ठहर जाए। सबसे ज़्यादातर दिक्कतें हैं पशुपालक को ये देखने को मिल रही है और बहुत इस तरह की जो पशुपालक हैं वह बार बार इस तरह कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमने बहुत इस तरह की जो दवा भी दे ली है, हमने उसकी डिवर्मिंग भी करवा दी, यानी उसकी अच्छा मिनरल मिक्सर भी दे दिया और बहुत इस तरह के जो ग्लाइसिन चिलेटेड मिनरल्स बोलस आती हैं वह भी दे दिया, और जो पशु की जो बार बार हीट आ रही है, रिपीट हो रही है, उस तरह की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमने कई बार उसमें पशु की जो बच्चेदानी की है उसकी हमने सफाई भी करवा ली, फिर भी पशुओं में इस तरह की दिक्कतें हमारे पशु में अब देखने को मिल रही हैं। तो क्या इलाज करना चाहिए, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वह इलाज बताऊंगा। वह इलाज यदि आप अपने पशुओं पर करते हैं तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है, बिना किसी साइड इफेक्ट यानी नुकसान आपके पशु में होगा नहीं, बट आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, सबसे ज़्यादातर दिक्कत है जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनमें सबसे ज़्यादातर दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं, वह बार बार रिपीट होती रहती हैं और उनकी जो दिक्कतें हैं उनके समाधान करने के लिए आपका वेटरनरी कई इस तरह की जो इंजेक्शन वह भी लगाता है, लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं उनको भी वह रिजेक्ट कर देता है और आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को बार बार मिलती है। क्यों मिलती हैं और इसका इलाज क्या होता है। देखो कई बार क्या होता है कि यदि आपके पशु में जो सिस्ट बन जाती है, ओवेरियन सिस्ट, फॉलिकल सिस्ट या कई तरह की जो सिस्ट यदि आपके पशु के शरीर में बन जाती हैं तो वह क्या करती है कि सबसे ज़्यादातर दिक्कतें आपके पशुओं में करती हैं, जिसकी वजह से पशुओं में क्या होता है कि बार बार हीट में आता है या अनियमित रूप से हीट में आता है, यानी उसका कोई समय नहीं रहता है, तब भी आपका पशु हीट में आ जाता है। तो सबसे पहले आप जब तक उसका इलाज नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपने पशु में बैटरी जेल नहीं मिल पाएगा। इसमें क्या है कि ओव्यूम के अंदर वह बाहरी परतें क्या हो जाती है कि नष्ट हो जाती हैं और उसमें क्या होता है कि जो फोलिकुल है, फोलिकुल बड़ा होकर अबनॉर्मल साइज़ का हो जाता है, यानी उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है और अबनॉर्मल साइज़ का हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि चेक करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक फ्लूइड सा उसके अंदर भरा रहता है, जब भी आप उसमें चेक करते हैं वह फटता भी नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसकी हीट या तो अनियमित रहती है या प्रॉपर आपके पशु की हीट नहीं आती है। सबसे मेन कारण पशुओं में ये देखने को मिलता है, यदि आप जब तक इस फोलिकल जो एबनॉर्मल साइज़ का है उसका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको यदि सिकोड़ नहीं पाएंगे, उसको यदि जब तक उसमें जो फ्लूइड है वह सुखा नहीं पाएंगे, तब तक आपका पशु रिपीट भी होता रहेगा, पशु गर्भ भी नहीं ठहरेगा, चाहे आप कितनी बार एआई व नेचुरल करवा लें, और साथ साथ में पशु की जो हीट है वह सही नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं कुछ इस तरह की होम्योपैथिक दवा बताता हूं जो कि आपके पशु में कोई नुकसान नहीं करती और बेटर आपके पशु में बैटरी जेल देखने को मिलता है और आपका पशु जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको जो होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ वह आपको उपयोग करनी है एपिसमेल, जो आपको दिख रही है एपिसमेल 200 पोटेंसी के अंदर आपको ये दवा लेनी है। ये एपिसमेल क्या करती है कि आपके पशु के लिए बैटरी जेल देती है। क्या करती है कि जो एबनॉर्मल साइज का जो सिस्ट बना होता है इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या करती है कि वो फ्लूइड को सोख लेती है, फ्लूइड को सोख लेती है तो उसमें वह छोटा हो जाता है, जिससे कि पशुओं को समय पर हीट में आता है और गर्भ ठहरने के चांस बने रहते हैं। तो ये आपको एपिसमेल क्या करनी है कि दिन में 2 बार 8 से 10 बूंद, यानी 8 से 10 बूंद आपको सुबह देनी है और 8 से 10 बूंद आपको शाम को देनी है, यानी एक टाइम सुबह एक टाइम शाम। एपिसमेल 200 पोटेंसी के अंदर, इतनी महंगी ये दवा आती नहीं है, 100-110 रुपये के लगभग आपको मिल जाती है 30 ml में। बैटरी रिजल्ट आपको देखने को मिलता है साथ में, और जो मैंने बताया कि सुबह शाम देनी है, 1 सप्ताह यानी 7 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को इस एपिसमेल होम्योपैथिक दवा का उपयोग करना है, जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, अदर से भी, और वैसे होम्योपैथिक जो स्टोर होते हैं वहाँ से भी आप ला करके इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक यदि दवा यदि आप दे रहे हैं तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को आधे घंटे पहले चराएं नहीं, यानी कुछ खाना
पीना नहीं देना चाहिए, और ये दवा देने के बाद में भी आधा घंटे आपको कुछ नहीं देना चाहिए। वैसे भी यदि आप डायरेक्ट ही आप अपने पशुओं की जिस प्रकार से मुंह के अंदर, जीभ के अंदर, मुंह के अंदर यानी जीभ के ऊपर डाल देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। यदि वैसे भी नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है कि आपके पशुओं की जो नासा छिद्र होता है आगे, वहाँ पर आप बूंद डाल दें, पशु जीभ से चाट लेता है, वैसे भी आसानी से चाट लेता है, ऐसे जीभ पर जानी चाहिए और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। नुकसान इस दवा का कोई भी नहीं है, लेकिन आपको ये एपिस्मेल दवा आपको ज़रूर आपको इस तरह से उपयोग करनी है। तो आप ये होम्योपैथिक दवा आपको उपयोग करेंगे तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आपको एक और दवा बता रहा हूँ, उस दवा का भी उपयोग आपको करना है, उससे बेटर रिजल्ट मिलता है। वह क्या करती है कि हीट को नियमित करती है। तो इसके लिए आपको म्यूरेक्स परफ्यूरिया, जो म्यूरेक्स परफ्यूरिया आपको दिख रही है, ये म्यूरेक्स परफ्यूरिया जो आती है, ये भी 200 पोटेंसी में आपको लेनी है। बेटर रिजल्ट लेना तो ये भी 200 पोटेंसी में लेनी है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसको सप्ताह में एक बार, यानी 7 दिन में आपको सिर्फ एक बार इसका उपयोग करना है। 8 से 10 बूंद आपको एक बार डाल देनी है, फिर आपको एक सप्ताह बाद में, दूसरे सप्ताह में आपको 8 से, इस प्रकार 3 सप्ताह। यदि आपका पशु जिस प्रकार से हीट साइकिल 21 दिन की होती है तो उसको आपको सिर्फ 3 बार आप इस म्यूरेक्स परफ्यूरिया है, इसको 3 बार आपको उपयोग में लेनी है, जब तक यदि आपके पशु की दूसरी हीट नहीं आती है। सप्ताह में एक बार दे दिया, दिन में एक बार, आप कभी भी कोई से भी समय आप अपने पशुओं को ये दवा दे सकते हैं। फिर आपको दूसरे सप्ताह, फिर आपको तीसरे सप्ताह, ये आपको लगातार इस दवा का उपयोग नहीं करना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस विधि से आपको करना है। ये दोनों दवाओं का उपयोग करके आप अपने पशुओं की जो रिपीट ब्रीडिंग शिकायत है, जो अनियमित रूप से यदि पशु हीट में आता है, प्रॉपर हीट में नहीं आ पा रहा है, तो आपका पशु प्रॉपर हीट में आएगा। जो पशु गर्भ नहीं ठहरा है, जिसमें कई बार यदि आपने दिक्कत हो गई, या कई बार आपने पशुओं की बच्चेदानी की सफाई भी करवा लिया, कई तरह के इंजेक्शन भी लगा लिए, फिर भी आपको यदि अच्छा रिजल्ट लेना है तो भी आप इनका सपोर्ट थेरेपी के तौर पर आप इस होम्योपैथिक दवा का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, एक तो एपिस्मेल, एक जो आपको जो मैंने ये बताई है, इस दवा का उपयोग करके आपको इसका रिजल्ट पा सकते हैं। यानी एपिस्मेल और म्यूरेक्स परफ्यूरिया, आप ये दोनों दवाओं का उपयोग करके आप अपने पशुओं में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। एक दवा जो मैंने बताई आपको 1 सप्ताह देनी है लगातार, एक दवा बताई है वो आपको 3 सप्ताह, आपको एक सप्ताह में एक बार देनी है, तभी आप अपने पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में अदर कोई इस तरह की दिक्कतें हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा लेकर के आऊँगा। और ये इतनी महंगी दवा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, नुकसान आपके पशु में करती नहीं है, बेटर रिजल्ट आपके पशु में देती हैं। तो इसी तरह से आपको अदर जो इस तरह की डिजीज़ हैं जो पशु की ठीक नहीं हो रही हैं, तो उनके बारे में भी आपको चाहिए, तो उनके बारे में भी आपको होम्योपैथिक दवा के बारे में बता दिया जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चंद पैसे मिलते रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।